महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल ने कहा, महात्मा गांधी जी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के 100 साल अपने आप में न केवल बेलगांव और कर्नाटक के हर नागरिक के लिए, पर देश के हर नागरिक के लिए सैद्धांतिक तौर से, सामाजिक तौर से, राजनीतिक परिवर्तन के तौर से अति महत्वपूर्ण है। और इसीलिए श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने ये निर्णय किया कि बेलगांव जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई भूमि है, बेलगांव जहां महात्मा गांधी 6 बार आए, बेलगांव जहां वो एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसी भूमि से बदलाव का एक नया संकल्प लेकर परिवर्तन की और लोगों के लोक कल्याण की एक नई राह पर कांग्रेस पार्टी को चलना है और पूरे देश को एक नया रास्ता दिखाना है। जैसा श्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, एक तरफ वो ताकतें थी तब ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक तरफ आज और ताकतें हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही मोडानी एंड कंपनी की, मोदी अडानी एंड कंपनी की। वो भी गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों, उन पर और उनके अधिकारों पर, देश के अधिकारों पर आक्रमण कर रहे थे। आज मोडानी एंड कंपनी भी, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, उसी प्रकार से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्गों के गरीबों और मध्यम वर्ग उनके अधिकारों पर आक्रमण कर रहे हैं। वो वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि जब वो संविधान नहीं बदल पा रहे, वो संविधान खत्म नहीं कर पा रहे, तो चोर दरवाजे से पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बनाए गए संविधान पर चोर दरवाजे से हमला बोल रहे हैं। उसके अलग अलग रूप हैं, उसकी अलग अलग इनइक्वालिटी है, और इसलिए 100 साल के बाद जहां महात्मा गांधी की स्मृति में कांग्रेस की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी और उसके बाद एक जनसभा होगी, और उसमें बाकायदा, जैसा आपने फरमाया और आपने पूछा था, चर्चा के बाद अनेकों निर्णय लिए जाएंगे। पर उस दिन की ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की मोडानी एंड कंपनी में क्योंकि कोई अंतर नहीं, इसलिए एक नई सैद्धांतिक लड़ाई की इस देश को आवश्यकता है। बेलगांव उसे फिर राह दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, कर्नाटक रास्ता दिखाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। थैंक यू।